दोस्तों, आज हम अपने चैनल में कुछ नया करने जा रहे हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक एनिमे को जिसका नाम है उज़ुमाकी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे से टाउन से होती है जिसका नाम कुरोजू है। यहाँ हम कीरी नाम की एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो बोलती है कि जिस तरह की कहानियाँ वो हमें सुनाने वाली है वो इस टाउन में हुई कई सारी अजीब घटनाओं के बारे में है। कीरी इसके बाद एक रेलवे स्टेशन पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड शुइची से मिलने के लिए। ये दोनों अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं। शुइची गिरी से पूछता है कि उसने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है। गिरी पूछती है कि वो अपने टाउन को छोड़कर क्यों भागेंगे, जिस पर शुइची बोलता है कि इस टाउन में कुछ अजीब हो रहा है। वो गिरी को पास में बहता पानी दिखाता है जिसमें काफी सारे गोल स्पाइरल्स बन रहे थे। टाउन में आजकल हवा भी काफी तेजी से चल रही थी और शुइची को लगता है कि इस सब का असर उसके फादर साइतो पर हो रहा है। वो काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो सारा टाइम अपने कमरे में ही बिताते हैं। साइतो ने अपना पूरा कमरा स्पाइरल जैसे शेप्स वाली चीजों से भर दिया था और वो सारा दिन बस उस स्पाइरल्स को ही घूरता रहता है और उस समय उसकी दोनों आंखें भी गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, वो भी अलग अलग दिशा में। ये बात सुनकर गिरी को थोड़ा अजीब लगता है। सुइची आगे बताता है कि एक बार तो वो डिनर के समय उसके डैड उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि खाने में कुछ भी गोल शेप का नहीं था, तो वो अपने सूप को चम्मच से गोल गोल घुमाने लगते हैं। बिना स्पाइरल देखे उन्हें चैन नहीं आता था। वो नहाने से पहले भी पानी को गोल गोल घुमाता था और फिर उसमें नहाता था। ये सब सुन गिरी थोड़ा हंसने लगती है। सुइची बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि ये सब कितना डरावना है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है जो कि हर शाम 5 बजे बजता है। सुइची को इस सायरन की आवाज से नफरत थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके कानों में कोई बार बार सुई चुभा रहा हो। बल्कि उसे टाउन की हर चीज से नफरत थी, यहाँ के पहाड़, समुद्र और लाइट हाउस से भी। सुइची कहता है कि ये टाउन उसे भी पागल कर देगा। उसे हर जगह स्पाइरल्स नजर आने लगे थे और ऐसे ही बड़बड़ करते हुए सुइची यहाँ से चला जाता है। कीरी जब अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि सुइची के डैड यहाँ पर आए हुए थे। वो कीरी के डैड से मिलने आए थे जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। साइतो बोलता है कि ये घूमने वाला पहिया तो कमाल का है, बिल्कुल एक स्पाइरल की तरह। वो चाहता था कि कीरी के डैड उसके लिए स्पाइरल शेप का कोई बर्तन बनाए, कुछ ऐसा जिसे देखने से ही उसे चक्कर आने लगे और वो काले रंग का हो तो और भी अच्छा। साइतो को स्पाइरल्स बहुत ही रहस्यमय लगते हैं और उसे लगता है कि उन सभी में कोई अद्भुत शक्ति होती है। स्पाइरल कितना अद्भुत होता है ना। साइतो बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहा था। खैर, स्कूल में गिरी की अजामी नाम की लड़की से दोस्ती होती है। गिरी उसे अपने बॉयफ्रेंड सुइची के बारे में बताती है कि पहले वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब वो शहर पढ़ने जाता है और रोज ट्रेन में आना जाना करता है। अजामी बोलती है कि उसे तो उन दोनों से जलन हो रही है क्योंकि उसके लायक तो पूरे स्कूल में कोई भी लड़का नहीं है। कीरी कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तभी कीरी को अजामी के सिर पे एक निशान दिखाई देता है। अजामी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे ये चोट लगी थी। वो एक लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वो रस्सियों पर चलकर दिखा रही थी लेकिन वो वहाँ से नीचे गिर गई और उसके सर पे चोट लग गई। लेकिन इस हादसे के बाद उसकी उस लड़के से और गहरी दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से अजामी जिस भी लड़के पर नजर डालती है वो उसे पसंद करने लगता है। शायद इस निशान की वजह से सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद कीरी स्टेशन पर जाती है और आज उसके साथ अजामी भी आई थी क्योंकि वो सुइची से मिलना चाहती थी। यहाँ कुछ लड़के खड़े थे जो अजामी को देख बोलते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। सुइची आता है तो कीरी उसे अजामी से मिलवाती है और उसे बताती है कि अजामी सुइची का बिल्कुल उल्टा करती है। वो रहती तो शहर में है लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ टाउन में आती है। अब अजामी को देख सुइची को कुछ अजीब फीलिंग आने लगती है। उसे अजामी के पीछे एक बड़ा सा स्पाइरल दिख रहा था जिसे वो डर जाता है और कीरी का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। कीरी पूछती है कि क्या हुआ तो सुइची बताता है कि उसे अजामी के अंदर स्पाइरल नजर आ रहा था और कीरी को अपने इस दोस्त से दूर रहना चाहिए। कीरी जब अपने घर आती है तब उसके डैड कहते हैं कि मिस्टर साइतो ने जो बर्तन बनाने को कहा था वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या कीरी उसे उनके घर डिलीवर कर देगी। कीरी वो बर्तन लेकर सुइची के घर जाती है लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसे पता चल गया है कि स्पाइरल सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होता है। इसके बाद वो अपनी जीप को बाहर निकालकर उससे एक स्पाइरल भी बनाकर दिखाता है जो देख कीरी पूरी तरह से डर जाती है और चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है क्योंकि साइतो ने कुछ स्पेशल सामान ऑर्डर किया था। इधर सुइची को रास्ते में अजामी मिलती है और पूछती है कि हर लड़का उसके पीछे पागल है लेकिन सुइची उसे देखकर भाग क्यों गया। सुइची को फिर से अजामी के पीछे स्पाइरल नजर आता है और वो पूछता है कि उसके माथे पर क्या है। अजामी बोलती है कि ये तो बस एक चोट का निशान है, लेकिन जब वो अपने सर से बाल हटाती है तो वो निशान अब
अब एक स्पाइरल का शेप ले चुका था। सुइची कहता है कि उसे भी इस टाउन का श्राप लग गया है, इसीलिए उसका निशान बदलकर स्पाइरल बन गया है। वो अजामी से कहता है कि इस टाउन से चली जाओ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। अजामी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो सुइची की दीवानी हो गई है और उसे ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ है। सुइची कहता है कि इस टाउन से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर सुइची यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दिनों के बाद ही सुइची के पिता की डेथ हो जाती है और उन्हें जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को यह बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई, लेकिन ये बात झूठ थी और सुइची गिरी को असली सच बताता है। उसके फादर बहुत ज्यादा पागल होते जा रहे थे, तो सुइची अपनी मोम के साथ शहर के एक हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वो उन्हें वहाँ एडमिट कराने का सोच रहे थे। उन्हें वापस आने में रात हो गई थी और उसके डैड घर में कहीं भी नहीं थे। फिर जब वो उनके कमरे में जाते हैं तब वो वहाँ एक गोल शेप का टब रखा हुआ था जो कि उसने खास ऑर्डर करके मंगवाया था। जब ये लोग टब का ढक्कन उठाते हैं तो उसके अंदर साइतो था, जिसने अपने पूरे शरीर को स्पाइरल बनाने के लिए उस टब में खुद को ठूस लिया था। इससे उसकी शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब अचानक ही लोगों को आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल दिखने लगता है जो कि साइतो की बॉडी जलने से निकले धुएं से बन रहा था। सब लोग इस स्पाइरल को देख डरने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्हें ये किसी तरह का अपशकुन लग रहा था। वो धुआं अब अचानक ही आसमान से जमीन की तरफ आने लगता है। वो इनके टाउन के तालाब में जा रहा था। अब सुइची की मदर यूकी चिल्लाती है क्योंकि उसे स्पाइरल के अंदर साइतो नजर आ रहा था, मानो वो खुद अब एक स्पाइरल बन गया है। ये देख उसकी मदर पूरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। तो सुइची उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। तभी अजामी भी यहाँ आ जाती है क्योंकि उसे कीरी की चिंता हो रही थी। एक हवा के झोंके से उसके माथे के बाल हटते हैं और कीरी देखती है कि अजामी के सर पर एक गोल गड्ढा बन गया था, जो देख कीरी डर जाती है और अजामी यहाँ से भाग जाती है। इधर हॉस्पिटल में सुइची की मदर शांत नहीं हो रही थी। उसे नर्स की चोटी में भी स्पाइरल नजर आ रहा था, जो देख वो और चिल्लाने लगती है। इधर अजामी से एक लड़का मिलने आता है जो काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन अजामी हमेशा ही उसे मना कर देती है। ये लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों वो अजामी के पीछे खींचा चला आता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब यह सुन अजामी उसका फायदा उठाने का सोचती है। अगले दिन कीरी नोटिस करती है कि अजामी आज स्कूल नहीं आई थी। तभी क्लास में कातायामा नाम का एक लड़का आता है जो कि लेट था और बारिश में पूरी तरह से भीग गया था। कातायामा बहुत ही अजीब तरह से बोल रहा था और काफी धीरे धीरे चल रहा था, जिस पर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब स्पोर्ट्स पीरियड में कातायामा की वजह से उसकी टीम हार जाती है और चेंजिंग रूम में उसकी टीम वाले कातायामा को परेशान करने लगते हैं। वो लोग उसके सारे कपड़े उतार कर उसे नंगा कर देते हैं और खींच कर रूम से बाहर लाते हैं, लेकिन फिर सबकी नजर उसकी पीठ पर जाती है जिस पर एक स्पाइरल का निशान बना हुआ था। कीरी फिर हॉस्पिटल में सुइची की मदर से मिलने जाती है, जो बताता है कि उसकी फादर के मौत के बाद से ही उसकी मॉम स्पाइरल से डरने लगी है। उसको अपने बालों में भी स्पाइरल दिख रहे थे, तो उसने अपना सर ही गंजा कर लिया। उसे अपने उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स में भी स्पाइरल्स दिख रहे थे, तो उसने एक कैंची से अपनी सारी उंगलियों की खाल काट दी। हर स्पाइरल उसे साइतो के टूटे हुए शरीर की याद दिला रहा था, जो कह रहा था कि यूकी भी उसके जैसे स्पाइरल बन जाए। अपनी मदर से मिलने के लिए सुइची हाथों में ग्लव्स और सर पे टोपी पहनता है। उसने डॉक्टर्स और नर्सेज को भी बता दिया है कि वो कोई भी गोल चीज उसकी मदर के सामने ना लेकर जाएं। अब जाकर वो थोड़ी शांत हुई है और ठीक से सो पा रही है। अब एक रात को कीरी अजामी को देखती है, जिसने अपने सर पे एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी। कीरी पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ थी, जिस पर अजामी बोलती है कि उसकी एक आंख ठीक नहीं है। वो अपनी टोपी उतार कर दिखाती है कि उसका स्पाइरल और ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना कि अजामी की एक आंख उसके अंदर समा जाती है। यह देख कीरी बहुत डर जाती है, लेकिन अजामी उसे कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। वो सीधा एक पार्क में जाती है जहाँ उस लड़के ने झूठ बोलकर सुइची को बुला लिया था। वो कहता है कि उसने अजामी का काम कर दिया है, अब तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना। अजामी हंसते हुए मना करती है क्योंकि उसे तो बस सुइची चाहिए। यह सुन वो लड़का गुस्से में उसके सर से टोपी हटाता है और दोनों देखते हैं कि अजामी के सर में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। वो लड़का उस गड्ढे में खींचा चला जाता है जैसे वो कोई ब्लैक होल हो और अजामी उस लड़के को पूरा निगल जाती है। कीरी चीखें सुन इस तरफ आती है तो सुइची एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो कीरी को बताता है कि अजामी ने एक लड़के को जिंदा निगल लिया और वो स्पाइरल अजामी को भी अपने अंदर खींच रहा था। धीरे धीरे अजामी का पूरा शरीर स्पाइरल के अंदर चला जाता है। इन्हें क्या पता था कि जो भयानक मंजर इन्होंने देखा है वो तो बस एक शुरुआत थी और ये एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको उजुमाकी एनीमे कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।